आपको एक आइकन बार ऊपर की तरफ आएगा जिसमें आप प्रीवियस वीडियो पे भी जा सकते हैं, जिसमें हमने ये सभी टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस यूट्यूब लेक्चर पे, जिसमें हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिराइव कैसे किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं। और उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ द क्वाड्रेंट सिस्टम हमने कैसे बताया कि बाय एक्चुअली मेमोराइजिंग अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, ऐड शुगर टू कॉफी, इस सिंपल सी स्टेटमेंट की मदद से आप डिफरेंट क्वाड्रेंट सिस्टम में साइन कन्वेंशंस क्या रहेंगी उसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। तो अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस वीडियो भी मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स का है। बेटा जितने भी वीडियोस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं वो सीक्वेंस में है। आप जब इन सभी वीडियोस को सीक्वेंस में स्टडी करेंगे, मीन्स एक बार गो थ्रू होंगे, आई गारंटी आपको कभी भी मैथमेटिक्स जो भी हम फिजिक्स में यूज करते हैं कभी भी उस मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बेस है, अगर आप इस बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी जाके आप फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक लेक्चर्स हैं। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या 11th क्लास के अलावा किसी हायर क्लासेस में भी अगर पढ़ रहे हैं और अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक्स आपने अगर अपने टाइम पे स्किप किए हैं तो इसको एक बार रिव्यू जरूर कीजिए। बेटा आज आपके साथ जो स्क्रीन शेयर हो रही है उसमें हमने अभी तक मैंने बताया कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। जैसे नंबर 1 पे हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज होती क्या है, उनको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या, कौन कौन सी हैं, इनको निकाला कैसे जाता है ऑन द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। फिर हमने क्वाड्रेंट सिस्टम को बताया कि आपके पास जो 4 क्वाड्रेंट सिस्टम है वो क्या है और कैसे साइन कन्वेंशन वहां पर ली जाती हैं। हम उसी वीडियो लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की वीडियो लेक्चर में हम फर्दर आपके पास डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा आपके पास जो स्क्रीन शेयर हो रही है, अगर आप उस स्क्रीन को देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बता दूं कि अभी तक आपने क्या क्या कर रखा है, क्योंकि मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा और ये जितना भी लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है ये ऑलरेडी आपके पास प्रीवियस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके। मैं इसको मैग्नीफाई कर रहा हूं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें। आगे आपके साथ स्क्रीन अब बेटर तरीके से शेयर हो रहा होगा। अगर आप बेटा स्क्रीन को देखें तो इसमें हमने 4 क्वाड्रेंट सिस्टम्स बताए हैं। देखिए हमने यहाँ पर बेटा 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ली हैं। अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कौन कौन सी हैं, मैं यहाँ पर साइड में लिख भी देता हूँ साथ साथ। देखिए एक एक्सिस हम ले रहे हैं एक्स ओ एक्स प्राइम, जैसे आप दिख रहा होगा एक्स ओ एक्स प्राइम, जिसमें एक्स ऑन द पॉजिटिव ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन ओ है, जबकि एक्स प्राइम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन ओ है। तो पूरा का पूरा एक्सिस जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स, ये आपके पास सारा का सारा हम एक्स एक्सिस से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमने एक वाई एक्सिस लिया है, वाई ओ वाई प्राइम। तो दूसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हमने लिया है वाई ओ वाई प्राइम, जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए बेटा ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास बेटा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो हमने अपने प्रीवियस यूट्यूब लेक्चर में इसी क्वाड्रेंट को ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो पे इस जो वीडियो अभी आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, अगर आप इस पर डायरेक्टली अभी आए हैं तो प्रीवियस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा समय निकालिए, उसको समझिए और फॉर एवर हमेशा के लिए अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि मैथमेटिक्स कैसे इन्वॉल्व होता है और किस तरह से आपके पास ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। इसके बाद बेटा मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपको याद रखना है, एंड दैट स्टेटमेंट इज ऐड शुगर टू कॉफी। तो इस स्टेटमेंट के जो पहले पहले अल्फाबेट्स हैं आप उनको याद रखेंगे। जैसे ऐड में पहला अल्फाबेट कौन सा है, ए, शुगर में पहला अल्फाबेट एफ, टू में पहला अल्फाबेट टी और कॉफी में पहला अल्फाबेट सी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ए को एंटर करेंगे, जैसे हमने यहां पर लिखा ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टैंड्स फॉर ए, ए हियर स्टैंड्स फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ए से क्या बनेगा, ऑल, ए एल एल, ये याद रखने का तरीका है।
तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसका मीनिंग हम यहाँ कहा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास अवेलेबल हैं सभी के सभी पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आप एस लिखेंगे, एस here stands फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसिकेंट। तो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये दो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, और लेकिन इसके अलावा बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? वो बेटा नेगेटिव होंगे। ये याद रखने का तरीका है सिंपलेस्ट वे में, आप कैसे क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे, उसको याद रखने का तरीका। थर्ड क्वाड्रेंट में आप बेटा इस अल्फाबेट को लेंगे, दैट इज टी। मैं ऊपर लिख रहा हूं, अगर आपको सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, इसका एस, शुगर का एस, CO2 का टी। टी स्टैंड्स फॉर टैन, और टैन का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट। ये दोनों टर्म्स इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, और लेकिन इनको छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सभी के सभी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इसके अलावा लास्ट अल्फाबेट कौन सा है? दैट इज सी, और सी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सी स्टैंड्स फॉर कॉस, हमने कॉस लिया है और कॉस का रेसिप्रोकल भी लिया है। तो आप देखें हर क्वाड्रेंट में जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है उसके रेसिप्रोकल की भी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कॉस थीटा भी है और उसका रेसिप्रोकल सीकंट थीटा भी है। ये दोनों टर्म्स आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनके पॉजिटिव होंगे, हालांकि इनको छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सभी के सभी इस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। ये रूल है जो रूल आपने मेमोराइज करना है, और ये नो डाउट हम एक तरह से हम कह सकते हैं हमने इसको फिर दोबारा से एक रिव्यू किया है। ये लास्ट लेक्चर में आपके पास ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। अब बेटा यहां पर एक और कॉन्सेप्ट जो आपने याद रखना है वो क्या है? जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज डेवलप करेंगे, आप बेटा साइन को, ये याद रखना है, साइन को आप कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस को आप बेटा साइन में कन्वर्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर थीटा नहीं लिखा, आप इसके साथ थीटा जरूर दे दीजिएगा। साइन थीटा को आप कॉस थीटा में, कॉस थीटा को साइन थीटा में। इसी तरह से टेंजेंट ऑफ थीटा को बेटा आप कॉट ऑफ थीटा में कन्वर्ट करेंगे। बस ये सिंपल रूल्स हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं। अगर आपने ये सिंपल रूल्स मेमोराइज कर लिए, अब इसके बाद आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से आपके पास जितने भी फॉर्मूला आपके पास डेवलप होंगे, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम यहाँ पर कवर करेंगे, आप देखेंगे सबके सब फॉर्मूले आप इसी डायग्राम के बेसिस पे क्या कर लेंगे? डेवलप करेंगे, और हम आपको एक एक करके आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टी रेशियोज ले रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट टी रेशियोज कौन कौन से हैं? इस बेटा आपने ये इंपॉर्टेंट, फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा है साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होगा? हमने कहा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। आप याद रखिए इसको हम कहते हैं ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिंपली हम इसको ऑड फंक्शन भी कहते हैं। कई बार हम इसी टर्म को कहते हैं कि साइन थीटा जो है वो ऑड फंक्शन है। शॉर्ट फॉर्म में हम फंक्शन को FN लिखते हैं। तो आप याद रखिएगा ऑड जो होगा वो नेगेटिव रहेगा, इवन जो होगा उसके लिए साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो क्योंकि इवन फंक्शन है, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आपके पास देखिए ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन जो है ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए इसके साथ साइन नहीं आएगा। यहाँ पर साइन हमने माइनस का यूज किया है, मैं इसको हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कॉस जो है इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव साइन आप लिखें या ना लिखें, इट डजंट मैटर। तो आप अगर लिखते हैं दैट्स ऑल्सो गुड, अगर नहीं लिखते आप स्किप कर सकते हैं। और टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा भी बेटा कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन, इसलिए इसके साथ साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। तो ये तीन फॉर्मूले आपको मेमोराइज करने हैं। कौन कौन से? आप सिंपली दिमाग में रखिए। साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा होगा। कॉस जो है वो इवन फंक्शन है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होगा बेटा वो पॉजिटिव कॉस थीटा बन जाएगा। टेन जो है वो ऑड फंक्शन है, तो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा जो होगा वो माइनस ऑफ टेन थीटा बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है इन तीन फॉर्मूला को याद रखना। इसके अलावा बेटा यहां पर याद रखिए जो थीटा हम ले रहे हैं, यहां पर थीटा साइन जो यूज किया जा रहा है, ये थीटा यहां पर डिग्रीज में लिया जा रहा है। किसमें लिया जा रहा है? डिग्रीज में।
तो आपका पास यहाँ पर थीटास जो है वो डिग्रीज में ले जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कहा है कि मेमोराइज दीज इंपॉर्टेंट टी रेशियोज। आपने इन 3 टी रेशियोज को मेमोराइज करना है। इनके अलावा जो मेमोराइजिंग करनी है फॉर्मूला की, वो आपके पास है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे इस पहली वाली आइडेंटिटी को तो आप बार बार याद करते हैं, आपने बार बार मैथमेटिक्स में इसका यूज किया है, चाहे आप 7th में थे, चाहे आप 8th स्टैंडर्ड में थे, चाहे 9th में थे, चाहे 10th में, चाहे आप 11th स्टैंडर्ड में आए हैं। आप देखते हैं साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा हमेशा क्या होता है, यूनिटी के बराबर होता है। तो आपका ये वाला फॉर्मूला तो आपको मेमोराइज है, लेकिन इसके अलावा और भी 2 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमेशा यूनिवर्सली आपको ट्रू है। तो आपके पास वो कौन कौन सी, इसको आपको मेमोराइज करना है। सेकंड है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो भी आपके पास किसके बराबर है, यूनिटी मीन्स 1 के बराबर। मैं यहां पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। क्या है फॉर्मूला, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये यूनिटी के बराबर है। अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला याद करना है। देखिए ऊपर वाले में सीकेंट स्क्वायर आ गया, तो यहां पर नीचे वाले में कोसिकेंट स्क्वायर आ गया। सीकेंट को छोड़ के हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर आ गया। tan स्क्वायर थीटा को छोड़कर मेरे पास कौन सा आ गया, cot स्क्वायर थीटा आ गया। तो इसलिए सेकंड फॉर्मूला में इसी के साथ साथ याद हो जाना चाहिए। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी। एक कौन सी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। दूसरा है secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो भी आपके पास 1 के बराबर है। तो जब आपके पास सेकंड फॉर्मूला याद हो गया, तो secant स्क्वायर थीटा की जगह आपने कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिखना है और tan स्क्वायर थीटा की जगह आपने cot स्क्वायर थीटा लिखना है। तो इसलिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस दैट इज cot स्क्वायर थीटा, वो भी यूनिटी के बराबर होगा। तो आप इसको मेमोराइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ 5 या 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो आपके पास याद करने के लिए आपको कहा गया है। इनको याद करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी में बार बार लिख लीजिए। एक बार कॉपी में लिखेंगे तो आपके पास वो परमानेंट मेमोरी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब देखिए, अब आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हैं वो आप इन्हीं पर्टिकुलर रूल्स के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन रूल्स को जंप करने से पहले बेटा मैं आपके पास वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, हम कह सकते हैं वैल्यूज में यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा, जो आपने नो डाउट लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है। तो मैंने यहां पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ली हैं कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की। जैसे आमतौर पे 10th तक या 11th में भी आपको इन स्टैंडर्ड वैल्यूज पे आपको एंगल्स निकालने आने चाहिए। कौन कौन से एंगल्स, किन किन एंगल्स पे हम बात कर रहे हैं। एक आपके पास है 0 डिग्री पे, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, चौथा है 60 डिग्री और पांचवा है 90 डिग्री। अब याद कैसे रखना है, आपने सिर्फ बेटा एक साइन का सीक्वेंस याद रखना है। जब आपको एक साइन थीटा की सीक्वेंस याद होगी इन एंगल्स के लिए, आप देखेंगे पूरे के पूरे कॉस टैन कोसेक सीकेंट कॉट हम उसी के बेसिस पे सॉल्व कर लेंगे। अब साइन की सीक्वेंस याद रखने का तरीका क्या है, साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 40 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है और 90 पे 1 होता है। ध्यान रखिएगा सीक्वेंस क्या थी, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो आप चेक कर लीजिए ये सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो हम इसी सीक्वेंस के बेसिस पे कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, टैन की वैल्यू निकालेंगे, कोसिकेंट की निकालेंगे, सीकेंट की निकालेंगे और कॉट की। तो आपको ये सीक्वेंस, एक साइन का पूरा सीक्वेंस एट द एंगल 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 30 पे क्या होती है, 45 पे क्या है, 60 पे क्या है और 90 डिग्री पे क्या है, आपको ये मेमोराइज करनी है। वंस यू मेमोराइज दैट पर्टिकुलर वैल्यूज, तो आप देखेंगे वी कैन इजिली कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ द दैट इज साइन वैल्यू मीन्स रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। आप कैसे निकालेंगे अब आप उसको देखिए। अब कॉस के लिए बेटा आपने क्या करना है, इसी सीक्वेंस को जो सीक्वेंस आपने लिखी है इसी सीक्वेंस को आप उल्टे से लिखेंगे। मीन्स 90 पे 1 था, अब इसको 0 पे 1 करेंगे। अब सेकंड देखिए उल्टी तरफ से, मीन्स इस तरफ से जब मैं इस तरफ जा रहा हूं तो 1 के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, √3/2। अब सेकंड कॉलम में √3/2 लिखेंगे। अब थर्ड कॉलम में मेरे पास क्या आ रहा है, 1/√2, यहां पर भी 1/√2 आएगा।
अब फोर्थ कॉलम में मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं, तो फोर्थ कॉलम में मेरे पास आ रहा है 1/2, मैं यहां पर भी 1/2 लिखूंगा। और आपको फिफ्थ कॉलम में क्या आ रहा था, 0, ये 0। तो देखिए ये साइन की ही वैल्यूज हैं, सिर्फ हम साइन की वैल्यू जो मेमोराइज करने के लिए मैंने कहा है, वो मैंने कहा था लेफ्ट से राइट सीक्वेंस याद रखिए। अब कॉस के लिए आपने क्या करना है, कॉस के लिए आपने उसी सीक्वेंस को राइट टू लेफ्ट सीक्वेंस में लिखना है, राइट टू लेफ्ट आते हुए। अब टेंजेंट ऑफ थीटा, बेटा मैं इसको साइड में लिख रहा हूं, क्योंकि बेटा आपको पता है टेंजेंट ऑफ थीटा जो होता है वो रेशियो होता है साइन थीटा टू डेट ऑफ कॉस थीटा। इसका मीनिंग है साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे। अब मुझे बताइए टेंजेंट ऑफ 0 पे मुझे साइन 0 की वैल्यू को कॉस 0 की वैल्यू से डिवाइड करना है, तो मेरे पास है 0, न्यूमरेटर में है साइन थीटा की वैल्यू जब मैं 0 पे देख रहा हूं एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो मुझे बताइए साइन 0 पे कितना था, 0, तो कॉस 0 पे कितना था, 1 डिवाइड बाय 1। आपको ये तो पता ही है जब न्यूमरेटर में 0 हो तो डिनोमिनेटर में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो तो वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। ये याद रखना है, जब भी न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में अदर देन 0 है तो वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अब ये क्यों 0 है, इसका रीजन मैथमेटिक्स के टीचर से भी पूछ सकते हैं, पर लेकिन मैं आपको इस रीजन को भी बताऊंगा कि वाई द वैल्यू बिकम्स 0 इफ वी हैव द 0 वैल्यू एट इट्स न्यूमरेटर। तो अगर मेरे पास p/q की फॉर्म में कोई नंबर है, रैशनल नंबर की फॉर्म में अगर आपके पास है या फ्रैक्शन की फॉर्म में, पर लेकिन न्यूमरेटर में अगर 0 है तो क्यों ओवरऑल वैल्यू 0 के बराबर होती है, वो हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। पर लेकिन आपको ये याद रखना है न्यूमरेटर 0 है, सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहली टर्म हमारे पास क्या आ गई, 0 पे कितनी आ गई, 0, मैं इस वैल्यू को यहां पर लिख दूंगा। अब देखिए tan ऑफ 30 पे मुझे sin 30 की वैल्यू को cos 30 की वैल्यू से डिवाइड करना है। अब देखिए बेटा मैं इसको साइड में ही कर देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा यहां से रब कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस बचना चाहिए इसको सॉल्व करने के। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मैं यहां पर थीटा कितना ले रहा हूं, थीटा मैं ले रहा हूं 30 डिग्री। अब मेरे पास यहां पर 0 डिग्री की जगह 30 डिग्री। मुझे बताइए sin 30 पे कितना था, 1/2, मेरे पास था 1/2 डिवाइडेड बाय cos 30 कितना था, √3/2, मैंने इसको लिखा √3/2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं बेटा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/2 इंटू, देखिए नीचे 1/2 न्यूमरेटर को मैंने 1/2 ही लिखा और डिनोमिनेटर था √3/2। अगर इसको मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू √3/2 रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखी जाएगी। मैं इसको लिख सकता हूं 2/√3, तो मुझे बताओ 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ बचा 1/√3। तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। अब थर्ड वाली को देखिए, tan ऑफ 45, tan ऑफ 45 का मीनिंग हो गया sin ऑफ 45 डिवाइड बाय cos ऑफ 45। तो ये भी 1/√2 है, नीचे भी 1/√2 है, दोनों वैल्यूज न्यूमरेटर भी सेम है डिनोमिनेटर भी सेम है, तो वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आएगी, 1। सिमिलरली 60 पे क्या हो जाएगा, इसी सिमिलर एनालॉजी से जब 60 डिग्री को करोगे तो आपके पास आएगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। न्यूमरेटर की फॉर्म में करेंगे तो याद आएगा आपके पास, देखिए रेसिप्रोकल की फॉर्म में इसको चेंज करेंगे डिनोमिनेटर को तो 2/3, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा √3। तो इसलिए 60 पे √3 हो गया। अब 1/0 90 पे कितना है, tan थीटा की वैल्यू 90 पे कितनी हो जाएगी, sin 90 डिवाइड बाय cos 90। भाई sin 90 तो बेटा आपके पास है 1, cos 90 है 0, और आपको पता है कि जब भी आप डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 हो जाए तो वैल्यू नॉट डिफाइनेबल होती है, हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। अब वो इनफाइनाइट वैल्यू है कितनी हम उसके बारे में जानते नहीं, तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड का केस आता है। तो हम आमतौर पे इन्फिनिटी सिंबल से आप उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये tan थीटा आ गया। अब बेटा देखिए कोसिकेंट थीटा की अगर मैं बात करूं तो कोसिकेंट थीटा तो आप बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं। अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, अब देखिए बेटा मैं इसको थोड़ा सा यहां से रब कर देता हूं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, नो डाउट आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कुछ इसी तरह से याद रखने का तरीका, पर लेकिन अगर किसी का स्किप हुआ भी है तो वो स्किप नहीं होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट टर्म जो मैं यहां पर ले रहा हूं वो कौन सी, अब है नेक्स्ट टर्म है कोसिकेंट थीटा। अब आपको बेटा पता है कोसिकेंट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है
साइन थीटा का। मैंने याद रखने के लिए आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में कहा था E का रेसिप्रोकल S, S का रेसिप्रोकल C। जैसे अगर मैं सीकन थीटा की जब मैं बात करूंगा तो ये क्योंकि S है तो रेसिप्रोकल मीन C, तो ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा। अभी मैं ये वाला केस करवा रहा हूं, अभी आप इस केस को अंडरस्टैंड कीजिए। अब देखो कोसिकन थीटा जो है 1/sin थीटा है, तो मुझे बताइए एट थीटा इज इक्वल टू, जब मैं थीटा की वैल्यू 0 लूंगा तो साइन 0 पे कितनी वैल्यू थी 0, साइन 0 पे कितनी है 0, तो कोसिकेंट 0 भी कितना हो जाएगा 1/sin 0, तो 1/sin 0 पे है 0, तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 हो, बेटा मैंने आपसे कहा था वो डिफाइन नहीं होता तो वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, नॉट डिफाइनेबल, इन्फिनिटी। हमने यहां पर इन्फिनिटी लिख दिया। अब मुझे बताओ 30 पे भी मुझे साइन 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1, तो इसको मैं 2 लिख सकता हूं। 45 का रेसिप्रोकल साइन 45 है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2। 60 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 60 डिग्री पे देखिए √3/2 था, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा मीन्स 1 है, 1 का बेटा रेसिप्रोकल होता है 1/1, तो 1 ही रहा, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे वैल्यू 1। अब देखिए सीकन थीटा हमने अभी अभी आपको कहा 1/cos थीटा, तो जो भी वैल्यू आपके पास cos की है आपने इसका रेसिप्रोकल लेना। तो बेटा अब cos को दिमाग में रखिए, cos 0 पे है 1, 1 का रेसिप्रोकल होगा 1/1। cos 30 पे है √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3। cos 45 पे है 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1, तो √2/1 लिखो या ना लिखो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आप नहीं भी लिखते हैं तब भी चलेगा। 60 पे cos थीटा की वैल्यू 1/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, और आपके पास cos ऑफ 90 पे है 0, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा 1/0, तो 1/0 आपको पता है बेटा वो नॉट डिफाइनेबल होता है, तो इसलिए आप यहां पर क्या लिखेंगे नॉट डिफाइनेबल। अब मुझे बताइए कॉट किसका रेसिप्रोकल था tan का, तो जो tan की वैल्यू आई है आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो मुझे बताइए 1/0 क्या हो जाएगा सिमिलर एनालॉजी से इंफिनिटी, 1/√3 क्या हो जाएगा √3/1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड कीजिए तो 1 ही रहता है। √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3, और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल देखिए बेटा जब आप 1/∞ लिखते हैं, जब 1 को डिवाइड करें किसी बहुत ही बिग वैल्यू, वो बिग वैल्यू जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ये वैल्यू सॉल्व होके इसको अप्रोच कर जाती है 0 को, तो मैं इसकी जगह 0 लिख सकता हूं। तो आप देखिए आपने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं स्टैंडर्ड एंगल्स के, ये आपने नो डाउट आपने 10th में भी पढ़े होंगे 9th में भी पढ़े होंगे, पर लेकिन पूरे टेबल को अगर याद करना है तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पूरा टेबल याद नहीं हो रहा, पर लेकिन बेटा आपको टेबल याद करने के लिए क्या करना है, आपको टेबल याद करने के लिए सिर्फ साइन की सीक्वेंस को याद रखना है। बाकी आप पता है साइन की सीक्वेंस आपने याद रखी, कॉस की उसी से उल्टी से, tan साइन और कॉस को डिवाइड कर देना। सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो आपके पास देखिए तो कॉस की जो वैल्यू निकाली उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कीजिए। कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, साइन की वैल्यू आपने निकाली उसका रेसिप्रोकल निकालिए। कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan की वैल्यू जो आपने निकाली है उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो आप देखते हैं कि पूरा का पूरा टेबल आपके सामने फॉर्मुलेट हो जाता है। आई होप आपको ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो स्टैंडर्ड एंगल के हैं ये आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, और खुद प्रैक्टिस करके आप इसको मेमोराइज करेंगे। और निकालने का तरीका बहुत आसान है, सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या करने हैं आपको मेमोराइज करने हैं।